बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का मैकेवली, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो हमने डिस्कस करनी है। अब उसकी पूरी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो उसकी अपनी लिखी हुई किताब द प्रिंस, उसके अंदर ही सारी डिस्कस हुई हुई है। और जो उसका सियासी फ़लसफ़ा है वो उसकी किताब द प्रिंस में हर कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाएगा हमें। वो ह्यूमन नेचर का कॉन्सेप्ट हो, वो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हो, रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो, या जस्टिस और लॉ का कॉन्सेप्ट हो, वो उसकी ये किताब पढ़ने से उसकी पूरी जो फ़िलासफ़ी है वो हम समझ पाएंगे। आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक हो गया। अब वो एग्ज़ामिनर आपसे सवाल पूछता है रिपब्लिक के बारे में या उसके किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है, वो लिखा हुआ जो तस्वर है वो गवर्नमेंट का हो, इनकलाब का हो, या ह्यूमन नेचर का हो, स्टेट का हो, कोई भी हो, वो लिखा हुआ रिपब्लिक में ही है। उसके सारे जो नज़रियात हैं वो रिपब्लिक में ही लिखे हुए हैं। द रिपब्लिक, सॉरी, द प्रिंस। द प्रिंस जो उसकी किताब, उसका नाम उसने उसको दिया बादशाह। बादशाह, अब वो बादशाह मतलब एक पूरी शुरू से लेके हकूमत तक, हकूमत के ख़ात्मे तक, एंड तक, जो जो चीज़ें एक बादशाह को या एक स्टेट को या कंट्री को फेस करनी पड़ती हैं, या उसकी खूबियाँ खामियाँ क्या होती हैं, वो सारी उसने द प्रिंस में लिखे हैं। अब जो है वो थोड़े से टाइम में जो है उसके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसका तारुफ इंट्रोडक्शन से लेकर उसके एंड तक, उसका इनकलाब जो आता है उस तक जो है हम इसको, इसके ऊपर ओवरव्यू एक लेते हैं और इसका एनालाइज भी करते हैं। क्रिटिकल नोट भी ऐसे ही हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। सिर्फ आपने समझना है इसको। किसी भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसके जो फ़िलासफ़ी के अंदर उसके जो तसव्वुरात हैं हर चीज़ के ऊपर, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो समझो आपने उस पूरे थिंकर की, उस जो भी फ़िलासफ़र है वो मुस्लिम हो या वेस्टर्न हो, तो आपको उसकी फ़िलासफ़ी समझ आ जाती है। अब हम उसकी फ़िलासफ़ी डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले तो मैकियावली का तारुफ देखते हैं। मैकियावली पैदा कब हुआ? ये जो हिस्ट्री बताती है 3 मई 1469 फ्लोरेंस में पैदा हुआ। इटली की ये रियासत थी, शहर था। और ये फौत कब हुआ? डेड इसकी वफ़ात हुई 21 जून 1527 5027। अब मैकियावली को देखें तो ये एज ए डिप्लोमेट भी जाना जाता है, क्योंकि ये सफ़ीर भी रहा है स्टेट का। फ़िलासफ़र भी जाना जाता है, एज ए फ़िलासफ़र भी है ये, और एज ए राइटर। 3 इसकी खूबियाँ तो ये हो गई मैकियावली की। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उसके बाद चौथी, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, इसका ये फादर भी जाना जाता है, इसको माना जाता है। ये इसकी चौथी खूबी हो गई। 5वीं अगर हम देखें तो इसको रियलिस्टिक भी कहते हैं, हकीकत पसंद मुफक्किर है ये, पहला हकीकत पसंद, क्योंकि इसने सारी चीज़ें जो है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर तज्ज़िया करके लागू की हैं। प्लेटो ने या अरिस्टोटल ने जो है एक तसव्वुराती तौर पर, और अरिस्टोटल ने कुछ हद तक जो है वो तजर्बा और तज्ज़िया किया है, लेकिन प्लेटो सिर्फ एक तसव्वुराती था। अगर आप इसका कंपेयर करें तो वो एक इमेजिनेटिव थिंकर था, लेकिन ये जो है ये रियलिस्टिक थिंकर है मैकियावली। अब इसको जो है वो जदीद मुफक्किर कहा जाता है। आज से तकरीबन 500 साल कबल ये मैकियावली जो है ये फ्लोरेंस में पैदा हुआ। ये एक शहर है इटली का, वहाँ पे मैकियावली एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो एक बहुत अच्छी फैमिली थी, उससे जो बिलोंग करता था, आला ख़ानदान जिसको आप कह सकते हैं। उसका वालिद एक कामयाब वकील था। उसका जो वालिद था वो एक इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन एक कामयाब वकील ज़रूर था वो। हिज फादर वाज ए सक्सेसफुल एडवोकेट। मैकियावली की वालदा भी एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उस वक्त जो हुकूमत थी लोरेंज़ो के ऐद में फ्लोरेंस की रियासत अपने शबाब पर थी। मैकियावली ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ जो है उसने प्रैक्टिकल, अपनी जो उसकी लाइफ है उसका जो शुरुआत उसने की वो फ्लोरेंस के जमहूरी निज़ाम से किया। जब फ्लोरेंस में जमहूरियत आई 1494, जिसको 1494 भी कहेंगे में, जब मेडिसी ख़ानदान का या उसका जो हुकूमत का ख़ात्मा हुआ 1494 में, तो रियासत फ्लोरेंस में जमहूरी तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी गई। जब वहाँ पे मेडिसी ख़ानदान काबिज़ था, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, तो उस रियासत फ्लोरेंस जो है, स्टेट फ्लोरेंस इटली की, उसमें डेमोक्रेसी टाइप जो है ना गवर्नमेंट की बुनियाद रखी गई, जमहूरी तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी गई। उसके बाद ये जो जमहूरी तर्ज़ हुकूमत 1494 टू 5012 1494 से लेकर 1512 तक, यानी तकरीबन को 18 साल तक ये जमहूरियत कायम रही फ्लोरेंस में, इटली का जो वो रियासत थी। मैकियावली बतौर सरकारी मुलाजिम इसमें तैनात हो गया। उसने 1 साल मुलाजमत की इस रियासत के अंदर और इस जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में। बाद असी 1494 में 1499 में नहायत आला सरकारी ओहदे पर वो फायज हो गया मैकियावली। पहले तो छोटी मुलाजमत थी उसके पास। जब वो आला सरकारी ओहदे पर फायज हो गया तो फिर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनकी उसने सियाहत भी की।
मुख्तलिफ शाही दरबारों को करीब से देखा जब वो दूसरे मुल्कों में गया। 33 मुख्तलिफ ममालिक के लिए सफारतकारी का ओहदा भी उसको मिला। 33 मुल्क मुख्तलिफ 33 जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो डिप्लोमेट भी अपॉइंट हुआ। इसी दौरान उसने दूसरे जो ममालिक और दूसरी रियासतों के जो हालात हैं उनका उसने वहाँ के जाके करीब से हालात का जायज़ा लिया और सियासी निज़ामों को, पॉलिटिकल जो सिस्टम थे उन दूसरे कंट्रीज़ के, जो ये 33 कंट्रीज़ थे, उनका उसने ऑब्ज़र्व किया और एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसने जो है तफसील से जायज़ा लिया और फिर वो उसने अपनी जो किताब है द प्रिंस उसमें उसने लिखा ये सारा कि वहाँ के निज़ाम कैसे हैं, वहाँ की हुकूमतें कैसे चलती हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं। 1500 में मैकियावली फ़्रांस का उसने दौरा किया। इसी दौरा और मुख्तलिफ़ मुलाकात का ज़िक्र उसने अपनी किताब बादशाह में किया। वहाँ वो जिन लोगों से मिला इस अपने विज़िट में, जो मुलाकातें हुई उसका ज़िक्र उसने मेंशन किया है अपनी किताब द प्रिंस में, बादशाह में। 1503 में वो उधर का जो सरबराह था उसके इंतकाल के मौका पर जो है मैकियावली को रोम भेजा गया ताकि यूरोप है उसके नए इंतखाबात के जो नए इंतखाबात इलेक्शन होने थे वहाँ पे, उनका जाके सियासी हालात जो हैं वहाँ के, पॉलिटिकल जो कंडीशन है, सिचुएशन है वहाँ की यूरोप की, उनका तफसील से तज्जिया कर सके और जायज़ा ले सके। अब जुल्बस दोम ने बोजिया को तबाह व बर्बाद कर दिया। मैकियावली 1506 में फ्लोरेंस की हुकूमत की तरफ पैगाम लेकर गया। वहाँ के जो बादशाह था उसने बोलाना पर दावा बोल दिया और उसको फ़तह कर लिया। फ्लोरेंस में जमहूरी तर्ज हुकूमत के ख़त्म होने के साथ साथ ही इसकी सरकारी मुलाजमत का भी ख़ात्मा हो गया, क्योंकि वहाँ का जो बादशाह था वो हमेशा जो है जर्मनी, फ्रांस और दूसरी एक दो और जो रियासतें थीं वो हमेशा इटली के ऊपर अटैक करने के लिए कोशां रहती थीं, और उन्होंने फ्लोरेंस में जो है जमहूरी तर्ज हुकूमत का तख्ता उलट दिया। और इसी तरह से फ्लोरेंस में जब जमहूरियत ख़त्म हुई तो सरकारी मुलाजमत भी मैकियावली की ख़त्म हो गई। दोबारा मेडिसी ख़ानदान और अस्पानवी जो है वो मिलकर उन्होंने दोबारा वहाँ पे फ्लोरेंस में हुकूमत हासिल कर ली और उन्होंने मैकियावली को जेल भेज दिया। वो 22 जून 1527 को फ्लोरेंस में ही इंतकाल कर गया। जेल में रहा और जेल में जो उसने सीखा और जो उसके कॉन्सेप्ट उसके जहन में आए, वहाँ से उसके जहन में इनकलाबी शक्ल जो है वो पैदा हो गई। वो रियासत के ख़िलाफ़ हो गया और वो इनकलाब का कुछ हद तक हामी हो गया और वो इंतहा पसंद हो गया जब उसको जेल में डाला गया। ये तो उसका एक तारुफ था मैकियावली का। अब हम देखें कि उसकी जो बुक्स हैं या उसकी जो राइटिंग्स हैं, उसने द प्रिंस लिखी 1513 में। उसमें जो प्रिंस उसने लिखी, द प्रिंस जो बादशाह उसकी किताब का नाम है, उसने हुकूमत की जो खामियां हैं, गवर्नमेंट की जो खामियां और खूबियां हैं वो उसने इस बुक में लिखी हैं और बादशाह के बारे में उसने लिखा है। द प्रिंस या किंग, उसके बारे में उसने सारा तफसील से लिखा है। दूसरी उसने किताब लिखी है डिस्कोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरी उसने लिखी है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस की तारीख। आर्ट एंड वार भी उसने लिखी है चौथे नंबर पे। अब आर्ट एंड वार में, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में तो उसने फ्लोरेंस की तारीख लिखी कि वहाँ के सियासी हालात और मजहबी हालात कैसे थे, कौन सी वहाँ पे जो है वो रियासतें थीं और उन रियासतों के ऊपर कौन सी जो लोग हैं वो हुकूमत करते थे, बादशाह थी वहाँ पे।
अब जो चौथी आर्ट एंड वार, आर्मी की अहमियत, इसमें उसने इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी और जंग लड़ने के तरीके उसने आर्ट एंड वार में बताएं। ये तो इसकी 4 किताबें। अब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है या जो फेमस बुक है उसकी, वो है द प्रिंस। अब मैकियावेली वो वाहिद बंदा है जिसने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन मोरालिटी, उसने मज़हब से सियासत को अलग कर दिया है। मैकियावेली ने सियासियात को, पॉलिटिक्स को मज़हब और अखलाकियात से अलहदा किया, और ये वो वाहिद पहला थिंकर है, फ़िलासफ़र है। दूसरे नंबर पे देखें, ये तो आपकी हेडिंग है, और ये उसकी जो हेडिंग है ये द प्रिंस में ही है, द प्रिंस में ही है ये वाली। वो मज़हब और अखलाकियात को सियासियात के ताबे करता है। वो कहता है जो रिलीजियन है या एथिक्स है, मोरालिटी है, वो सियासियात के ताबे हैं, पॉलिटिक्स के अंडर आती हैं। वो रियासत को एक आला तरीन इदारा करार देते हुए तमाम माशरती इदारों पर गालिब तस्वर करता है। वो कहता है कि जो स्टेट है ये सुपीरियर जो है इंस्टीट्यूशन है, और ये तमाम जितने भी दूसरे अदर इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन, उनके ऊपर ये जो है ये डोमिनेट है, ये गालिब है स्टेट। अब उसके बाद जो है चौथे नंबर पे इसकी रैशनलिज्म आ जाती है, अकल पसंदी। मैकियावेली रैशनलिज्म पे कैसे बात करता है, अपने द प्रिंस में लिखता है कि मैकियावेली ने अपने सियासी फ़लसफ़ा और फ़िक्र की बुनियाद अक़लियत पसंदी पर रखी है कि इंसान जो है उसमें अक्ल होना चाहिए। उसने इंसानी जहन, इंसानी सोच और इंसानी अक्ल की बुनियादों पर रियासती मसाइल का तज्ज़िया किया है। वो कहता है कि अगर इंसान के अंदर अक्ल है, या जो बादशाह है उसके अंदर अक्ल है, जो हुकूमत चलाने का अहल हो, गवर्नमेंट चलाने के या सियासी मामलात देखने का अहल हो, रैशनल हो, वो अक्ल वाला इंसान हो, और उसका जो वो कैसे रियासती मसाइल का तज्ज़िया करे अपने जहन की बुनियाद पर, अपनी सोच की बुनियाद पर और अक्ल की बुनियाद पर रियासत के मसाइल जो है उनका तज्ज़िया करे, और उनका तज्ज़िया करने के बाद उनको हल करे। जदीद सियासी फ़िक्र की भी यही खासियत है। अगर मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी देखें तो उसकी भी यही खासियत है कि ये रियासत के तमाम नौइयत के जितने भी मसाइल हैं उनका तज्ज़िया, उनकी तहकीक, उनको एनालाइज करना, उनको रिसर्च करना, और वो अक़लियत पसंदी की बुनियाद पर ही होते हैं। आगे जो है नेशनलिज़म जो है ये द प्रेस में ही उसने नेशनलिज़म के बारे में जो है वो लिखा है, कौम परस्ती या कौमियत परस्ती। इसका आगाज़ जो है मैकियावेली ने ही किया था। इटली को एक मुत्तहद कौम बनाना था। इस कौम परस्ती का मकसद क्या था? इटली की जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनमें जो है वेनस, नेपल्स, मिलान और फ्लोरेंस, ये रियासतें जो थीं ये इनका आपस में गठजोड़ नहीं था, मुत्तहद नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे जो है सियासी इंतशार था, अफरा तफरी थी। तो मैकियावेली चाहता था कि ये इटली जो है इसको एक मुत्तहदा कौम बनाया जाए, इसलिए उसने नेशनलिज्म की बुनियाद रखी। वो गैर मुस्तहकम सियासी निज़ामों का ख़ात्मा करने का ख्वाह था। जितने वहाँ पे अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम थे इटली के अंदर, उनका वो कहता था कि ख़ात्मा हो जाए और एक स्टेबल स्टेट कायम हो जाए जिसके ऊपर एक हुक्मरान हो और वहाँ पे जस्टिस हो और वहाँ पे एक गुड गवर्नेंस हो, भले वो बादशाह हो या वहाँ पे डेमोक्रेसी हो। और उसका छोटी छोटी रियासतों का ख़ात्मा करना असल मकसद था कि ये जो रियासतें बट गई हैं उनको, ये जो छोटी छोटी सिटी स्टेट बनी हुई हैं वहाँ पे, इनको एक बड़ी जो है जमहूरी हुकूमत बनाया जाए। यहाँ पे अगर वो द प्रेस में वो लिखता है चौथे नंबर पे, नेशनल स्टेट एंड लॉज, कानून और कौमी रियासत क्या है? कानून और कौमी रियासत। मैकियावेली के नज़दीक रियासत में हुक्मरान का हुक्म ही कानून होता है। मैकियावेली कहता है कि जो स्टेट है, रियासत है, उसके अंदर कोई भी रूलर है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो ही लॉ है, वो ही कानून है, और वो अपने ऑर्डर को, अपने कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ भी कर सकता है।
वो ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है, वो खून खराबा भी कर सकता है। ये जो हुक्मरान है, जो रूलर है, वो कुछ भी करे, लेकिन वहाँ पे कानून जो है, लॉ इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाए। और जो वहाँ के स्टेट के बाशिंदे होंगे, रहने वाले लोग होंगे, पीपल्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, वो पाबंद होंगे कि वो कानून को ऑबे करें। तब एक नेशनल स्टेट जो है वो इमर्ज होगी, अच्छी स्टेट बनेगी, कौमी रियासत बनेगी, उसमें जमहूरियत आएगी। अच्छा, इनफरादियत पसंदी, अगर हम इंडिविजुअलिज्म की बात करें, ये 5वें नंबर पे द प्रिंस में वो लिखता है, वो कहता है कि फ़र्द को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने का ख्वाह है वो, इनफरादियत पसंदी। अब यहाँ पे एरिस्टोटल और प्लेटो की बात करें तो वो किसी फ़र्द को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी वो स्टेट को देते हैं, रियासत को। लेकिन ये जो इनफरादियत पसंदी, ये इंडिविजुअलिस्ट भी था। ये जो मैकियावली, वो कहता है कि एक फ़र्द, रियासत के अंदर जो एक फ़र्द है, उसको मुनज़्ज़म करना चाहिए और उसको मुस्तहकम करना चाहिए। अगर वो मुनज़्ज़म होगा, मुस्तहकम होगा, तो डेमोक्रेसी और स्टेट जो है वो स्टेबल हो जाएगी, वो ग्रो अप हो जाएगी, उसकी वो प्रोग्रेस होगी, उसकी तरक्की होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी। लेकिन वो पहले जो है, सबसे पहले एक ही फ़र्द जो है उसको मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाना जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। और ये मैकियावली जो है इसका हमायती था, एक फ़र्द को बड़ी अहमियत देता था वो। रियासत व हुकूमत के वसाइल और ज़राए की फरामी, अब वो रियासत और हुकूमत के जितने भी रिसोर्सेज हैं और उनकी जो फरामी है, उनका हमायती था कि स्टेट और गवर्नमेंट जहाँ से उसको वसाइल मिलते हैं और जितने भी ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं, वो फराम किए जाएं, रियासत को भी किए जाएं। और गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो फ़र्द को भी वो सारे वसाइल और सारे ज़राए फराम करे, वो एक फ़र्द को, क्योंकि वो फ़र्द जो है वो रियासत का हिस्सा है। और फ़र्द की वजह से ही जो है रियासत का अगर वजूद है तो वो अफराद की वजह से है। अगर अफराद ना हो तो रियासत तो है ही नहीं, स्टेट तो है ही नहीं। तो इस वजह से वो कहता है कि रियासत और हुकूमत जो है उसके जो वसाइल हैं और उसके जो ज़राए जितने भी हैं, फ़र्द उसमें जो है बराबर का हिस्सेदार है। वो मर्द की तमाम मादी, इखलाकी और नफ्सियाती ख्वाहिशात, जितनी भी एक मर्द है या एक फ़र्द है, उसकी जितनी भी मादी हो, इखलाकी हो और नफ्सियाती ख्वाहिशात हो, उसकी तकमील के लिए एहतमाम करने का ख्वाह है। और वो चाहता है कि ये इसको मुकम्मल किया जाए फ़र्द के लिए, उसकी जितनी ज़रूरियात हैं, उसकी जितनी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी की जाएं। 6 नंबर पे देखिए तो द प्रिंस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। अब वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी उसकी जो है वो ये यहाँ से शुरू हो जाती है कि वो पे, ये तो उसकी वो इटली की जो है वो रियासतें हैं जिनमें जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी और वहाँ का सियासी निज़ाम मुस्तहकम नहीं था। और मैकियावली चाहता था कि इनका जो है निज़ाम बेहतर हो जाए और वहाँ पे जमहूरियत कायम हो जाए। लेकिन इन रियासतों के अंदर, इन छोटे छोटी सिटी स्टेट के अंदर जो है वो जो पॉप्स थे, दूसरे जो जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, वो नहीं चाहते थे कि इनके अंदर जो है वो जमहूरियत आए, क्योंकि वो बादशाह के हामी थे और वहाँ पे बादशाह ही थी। अब उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है मैकियावली की, टू अज़म्पशन ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, दो मफरूज़ों पर जो है उसकी ये पूरी सियासी जो फ़लसफ़ा है उसका मैकियावली का। कौन से दो? एक तो नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अब पहले ये द प्रेस में ही वो लिखता है, मैकियावली ने भी अरस्तू की तरह रियासत को आला तरीन इदारा करार दिया है। अगर उसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, रियासत की बात करें, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट तब कायम होगी जब स्टेट जो है वो उसका वजूद होगा, स्टेट जो है वो एग्जिस्ट होगी। तो उसका जब वजूद होगा तब ही कोई गवर्नमेंट बनेगी, तभी बादशाह हुक्मरानी करेगा।
तो यहाँ पे वो नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ एक स्टेट का कुदरती जो है तस्वुर देता है। मैकियावेली ने भी अरस्तू की तरह रियासत को आला तरीन इदारा करार दिया है। दूसरे नंबर पे है कि मैकियावेली का ख्याल है, ये मैकियावेली अपनी द प्रिंस में ख़ुद लिख रहा है, मैकियावेली का ख्याल है कि चूँकि रियासत तमाम माशरती इदारों से बरतर है और आला तरीन है जो स्टेट है। तीसरे नंबर पे वो लिखता है कि हर फ़र्द को चाहिए कि तमाम दीगर मकासद, हर फ़र्द के, हर इंडिविजुअल, हर पर्सन, जितने पीपल हैं रियासत के अंदर, उनको चाहिए कि उनके दीगर मकासद, जितने भी अदर उनके जो पर्पज़ हैं, उनको बलाए ताक रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ रियासत की बका, स्टेट की जो सर्वाइवल है, स्टेट जो है उसको सर्वाइव करना और उसको इस्तेकाम के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए वो जद्दोजहद करें। ये हर फर्द की और रियासत के अंदर जितने बसने वाले बाशिंदे हैं, ये उनके ऊपर लाजमी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत की बका और इस्तेकाम, उसको मुस्तहकम रियासत को बनाने के लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करें। ये उसका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है। रियासत के बारे में क्या तस्वुर है उसका भला। चौथे नंबर पे मैकियावेली रियासत को तमाम इंसानी ज़रूरियात के लिए या उनकी तकमील के लिए एक बेहतरीन इदारा तस्वर करता है। रियासत वो रियासत है जिसमें जितने भी इंसान हैं या जितने भी क्लासेस हैं, उसके अंदर जो जितने तबके रहते हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए ये जो स्टेट है वो एक बेहतरीन इदारा है। पाँचवें नंबर पे वो अपने इसी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में लिखता है, रियासत को मजहबी अकायद और इखलाकी असूलों से अलहदा रखना ज़रूरी है। जैसे उसने अपना एक कॉन्सेप्ट ही दे दिया कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में, उसमें वो जो सेपरेशन करता है वो ये मजहबी और इखलाकी जो अकायद हैं वो पॉलिटिक्स से अलग कर देता है और इन दोनों को सियासत के ताबे कर देता है। यहाँ पे वो अपने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में यही लिखता है कि रियासत को मजहबी अकायद और जो इखलाकी असूल हैं वो उससे अलहदा रखना ज़रूरी है। स्टेट को इनके साथ मिक्स ना करें। मज़हब अलग है, इखलाकी असूल अलग हैं और पॉलिटिक्स और स्टेट जो है वो अलग है। इखलाकियात, मज़हब और रियासत के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो मोरालिटी है या जो रिलीजियन है, इन दोनों को रियासत के कामों में, स्टेट वर्क कर रही है तो उसके कामों में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत थी, तो वहाँ पे वो बादशाह था, वो मजहबी बेस पे वहाँ पे हुकूमत कर रहा था और वो लोगों को उकसाता ही इसी वजह से था और वो काफ़ी अरसे तक हुकूमत जो कायम रही थी वो उनकी इसी वजह से रही थी कि मोरालिटी और जो रिलीजन बेस पे जो है वो वहाँ पे हुकूमत करते रहे। और जो मैकियावेली था वो इस चीज़ का हामी नहीं था। वो कहता था कि अगर पॉलिटिक्स में से इखलाकियात और मज़हब को अलग कर दिया जाए तो जमहूरियत जो है वो कायम हो सकती है और इनकी बादशाह जो मोनार्की वहाँ पे थी वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वो लोग जो थे, वो उनके जो पैरोकार थे पॉप्स के, वो सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर ही उनको पसंद भी करते थे और वो उनको उकसाते भी मज़हब की बुनियाद पर थे। तो लिहाजा मैकियावेली इस चीज़ का हामी नहीं था। अब उसका दूसरा जो है, उसकी पॉलिटिकल पूरी फ़िलासफ़ी का दूसरा जो मफरूज़ा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। मैकियावेली कहता है कि इंसान फितरी तौर पर हरीस, खुदगर्ज, लालची, धोखेबाज और नाशुक्रा है। इंसानी फितरत की बात, वो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कि इंसानी फितरत का तस्वर वो कैसे पेश करता है कि इंसान फितरती तौर पर कैसा है। मैकियावेली कहता है कि इंसान फितरी तौर पर हरीस है, हिरस रखता है हर चीज़ की, खुदगर्ज है, सेल्फिश है, लालची है, ग्रीडी है, धोखेबाज है और नाशुक्रा है। उसके यहाँ, इन मैकियावेली के यहाँ इंसान तमाम बुराइयों का मजमूआ है। इंसान के अंदर तमाम बुराइयां मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे पॉइंट है उसका, इंसान ख़ास तौर पर
दौलत इकट्ठी करने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है, ये मैकियावेली कहता है। इंसान खुद गर्जी और अना इन दोनों क़ुव्वतों के मजमूए का नाम है। इंसान के अंदर खुद गर्जी भी है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ चाहता है, अपने फ़ायदे के लिए ही सब करता है, और अना है उसके अंदर। इन दोनों क़ुव्वतों के मजमूए का नाम जो है वो ह्यूमन बीइंग है। छठे नंबर पे वो कहता है कि इंसान की फितरत में, बाई नेचर, इंसान की फितरत में अयारी, रियाकारी, खुदगर्जी और लालच ज़्यादा भरी होती है। मैकियावेली के मुताबिक इंसान नेकी की जानिब उस वक्त रजू करता है जब कोई ज़ाती फ़ायदा वाबस्ता हो उस इंसान को, या ज़ाती कोई इंटरेस्ट उसका जो है जिसको फ़ायदा हासिल होना हो, तो तब वो कहता है कि वो इंसान नेकी की जानिब भी रजू करता है, मैकियावेली कहता है। इसलिए मैकियावेली जो है वो कहता है कि वो सबसे बड़ी इंसान की कमज़ोरी दौलत को करार देता है। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो दौलत है। अब 9वें नंबर पे द प्रिंस में उसने जो है लिखा है रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स, मज़हब और सियासियात। मज़हब को उसने सियासत से अलग कर दिया है, और अलग ही नहीं किया, उसने सियासियात के ताबे भी कर दिया है। अब इसमें मज़हब जो है वो, वहाँ पे जो पॉप्स हैं वो बादशाह थे, उन्हीं की हुकूमत रही, और वो बार बार जब भी इटली के अंदर ये छोटी जो रियासतें थी, इनको इकट्ठा करने का वक्त आता, इनको यूनाइट किया करने का जो है वो वक्त आता, तो तब वो इंटरफेयर कर लेते, मदाखलत मज़हब की बुनियाद पर। और वो इस वजह से इटली जो है वो उसमें जमहूरियत जो है वो आई, लेकिन फिर जो है वो बादशाहत कायम हुई, फिर जमहूरियत आई, फिर बादशाहत कायम हुई। 10वें नंबर पे थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, इनकलाब का जो उसका नज़रिया है, द प्रेस में वो यही लिखता है कि इनकलाब, जैसे एरिस्टोटल ने कहा कि इनकलाब जो है वो, जो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि इनकलाब की कौन सी सूरतें हैं, इनकलाब कब आता है। इनकलाब जब गवर्नमेंट जो है उसमें, हुकूमत जो है या स्टेट के अंदर जो है वो बादशाह तो जुल्म होने लग जाए, और जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड ना हो रहे हों, तबकाती तकसीम हो जाए, एक तबका ऊपर और दूसरे तबकों को जो है वो दबा दिया जाए, उनको तालीमी हकूक़ ना मिल रहे हों, या किसी भी शख्स को उसकी हटाना मकसद होता है। ये सारे इनकलाब जो हैं, इनकलाब की जो वजूहात हैं जो अरिस्टोटल ने बयान की हैं, मैकियावेली भी वही कहता है। लेकिन मैकियावेली जो है वो बहुत इंतहा पसंद है। वो कहता है कि इनकलाब जो है उसको कुचलने के लिए हाकिम वक्त को कुछ भी करना पड़े, खून रेजी करनी पड़े, बंदे मारने पड़ें, सख्त से सख्त आर्डर देना पड़े, तो वो दे। 11वें नंबर पे थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट है उसकी। थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट में द प्रेस में ही वो लिखता है कि गाइड फॉर द रूलर, ये उसने ये सिर्फ गवर्नमेंट का जो थ्योरी जो पेश की है वो सिर्फ रूलर्स के लिए पेश की है, कि वो जो हुक्मरान होंगे उनको गवर्नमेंट कैसे करनी चाहिए रियासत के ऊपर, और अच्छे हुक्मरान हों, पढ़े लिखे हों, अच्छे फ़ैसले करें और अवामी फ़ैसले करें, ताकि वहाँ के जो तबके हैं रियासत के अंदर उनको फ़ायदा हासिल हो, और इनकलाब का जो है जो तस्वर इनकलाब है वो दबा रहे, इनकलाब जो है उसकी उमंग ना पैदा हो। यही जो है वो गवर्नमेंट को 3 टाइप में, 3 काइंड में तकसीम करता है। वही गवर्नमेंट जो अरिस्टोटल ने तकसीम की हैं मैकियावेली भी कर देता है। ये पहली तो बादशाहत, मोनार्की, अशराफिया और जमहूरियत। लेकिन मैकियावेली कहता है कि बादशाह जो होता है वो ज़ाती मफाद के लिए जो है वो अपने असल मकासद से हट जाता है, और वो जुल्म सितम शुरू कर देता है रियासत में लोगों के ऊपर,
लिहाजा वो बादशाह का हामी नहीं है, क्योंकि वो बादशाह तो उसने देखी वहाँ पे जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, 3 मुल्कों में। ये तीनों मुल्क हैं जिन्होंने इटली को जो है बार बार जो है डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और हमले भी किए। ये जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। तो ये इटली को मजबूत करना चाहता था मैकियावली, लेकिन इन तीनों मुल्कों में थी बादशाह, लेकिन वो इन बादशाह का हामी नहीं था मैकियावली, वो सिर्फ जमहूरियत का हामी था बस। और वो इटली के अंदर जो है जब जमहूरियत आई तो फिर उसको ओहदा मिला वहाँ पे, फिर वो डिप्लोमेट्स भी रहा, सेक्रेटरी भी रहा, और मुख्तलिफ़ मुल्कों का दौरा भी किया उसने। और फिर उसने जो है वो अपनी द रिपब्लिक में ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी कि बाहर के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे जर्मनी का कैसा था, फ्रांस का कैसा है, स्पेन का कैसा है, दूसरे मुल्कों के भी वो उसने दौरे किए, तो वो भी उसने लिखे, यूरोप के जो कंट्री थे या जो वेस्टर्न कंट्री थे। तो फिर उसने एंड पे जाके जो है वो जमहूरियत का ही हामी था, जमहूरियत को ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो जमहूरियत के अंदर उसको ओहदा भी मिला हुआ था और अच्छा ओहदा मिला हुआ था। ये मैकियावली जो था उसका दी रिपब्लिक सॉरी ये सारे कॉन्सेप्ट जो है उसके लिखे हुए हैं, ये सारे ही उसके, ये उसका इंट्रोडक्शन के बाद जो है उसकी जो बुक्स हैं वो, उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्राम रिलीजन एंड मोरालिटी, ये उसके पॉइंट। फिर उसने अक़लियत पसंदी। अब अक़लियत पसंदी मतलब अक़ल की बुनियाद पर ही जो है वो कोई बादशाह जो होता है, जो द प्रिंस जिसका उसने नाम लिखा है, प्रिंस वही है जो अक़ल की बुनियाद पर, अपने ज़हन, सोच और इंसानी अक़ल की बुनियाद पर रियासत के जितने मसाइल हैं, स्टेट के जो प्रॉब्लम हैं, इश्यूज़ हैं, उनका तज्जिया करे और उनको हल करने की कोशिश करे। द रिपब्लिक में यही चीज़ वो लिखता है। फिर वो नेशनलिज्म, कौम परस्ती, कौमियत परस्ती, द रिपब्लिक में वो यही लिखता है कि वो असल में इटली को मुत्तहद करना चाहता था, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम वहाँ पे चाहता था, छोटी रियासतों को ख़त्म करके एक बड़ा मुल्क और एक अच्छी स्टेट जिसमें डेमोक्रेसी हो वो बनाना चाहता था। कानून और कौमी रियासत जो है वो उसके ऊपर उसने जो है द रिपब्लिक में लिखा है, कानून को इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था, लाज रियासत के अंदर हों और कौमी रियासत जो है वो स्टेबल होगी जब कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा। और उसके बाद इनफरादियत पसंदी। अब वो अपना दी रिपब्लिक में यही बात लिखता है कि जो इंडिविजुअलिज्म है कि एक फ़र्द जो है अगर आप उसको अहमियत नहीं देते, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम नहीं करते तो रियासत तो हो ही नहीं सकती, हुकूमत अच्छी हो ही नहीं सकती। उसके वसाइल और उसके जो ज़राए हैं वो तो फ़र्द ही जो है वो प्रोवाइड करता है, रियासत खुद तो किसी को कोई चीज़ मुहैया नहीं कर सकती। ये तो एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो रियासत के अंदर जो है वो जो काम करता है वही हर चीज़ जो है उसकी फराहमी। जैसे किसान है तो वो फ़र्द ही काश्तकारी करता है, इंसान जो है वो काश्तकारी करके रियासत के अंदर जो है वो ज़रूरियत की चीज़ें जो है मुहैया करता है। तो ये फ़र्द को मुनज़्ज़म होना चाहिए, मुस्तहकम, ये उसका नज़रिया था। तो वो यहाँ पे ये भी कहता है कि रियासत के अंदर द प्रिंस जो उसकी जो गवर्नमेंट होगी, समझो द प्रिंस वो बादशाह भी है, द प्रिंस स्टेट भी है, द प्रिंस गवर्नमेंट भी है, ये तीनों चीज़ें हैं। उनके अंदर जो है वो मर्द की मादी, अखलाकी और नफसियाती ख्वाहिशात की तकमील के एक एहतमाम होना चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं उसको मिलनी चाहिए अफराद को। फिर उसके जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, यही उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी यही है, सियासी फ़लसफ़ा भी मैकियावली का यही है। द प्रिंस इसको आप बादशाह कह लें, द प्रिंस इसको आप स्टेट कह लें, क्योंकि वो सारा इसके करता है, पूरी एक स्टेट की बात करता है तो द प्रिंस में करता है। अगर बादशाह की खामियां खूबियों की बात करता है, रियासत की या हुकूमत की खामियों और खूबियों की बात करता है तो द प्रिंस में करता है। ह्यूमन नेचर की बात करता है तो द प्रिंस में करता है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, इनकलाब का तस्वुर जिसकी भी वो बात करता है तो वो अपने द प्रिंस बुक में ही करता है। तो ये उसके लिए तो ये किताब सारी कुछ ही है,
सारा कुछ उसने पॉलिटिकल फिलासफी जितनी है अपनी, उसका सियासी फलसफा है, वो तो उसने एक किताब में बंद कर दिया है, द प्रिंस में। स्टेट की खामियां खूबियां हो, बादशाह की खामियां खूबियां हो, रियासत की खसूसियात हों, खामियां हों, खूबियां हों, रेवोल्यूशन जो है उसकी वजूहात हों और उसको रोकने के तरीके हों, सारी चीज़ें जो हैं, और रियासत जो है या सियासत जो है उसको उसने मज़हब से अलग कर दिया है। तो ये द प्रेस में उसने ये सारा कुछ किया है। तो ये ही उसकी पॉलिटिकल, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। वो डिप्लोमेट भी है, वो फिलासफर भी है, वो राइटर भी है, वो फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी है, वो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासफी भी है, उसको जदीद मुफक्किर कहते हैं, जदीद रियलिस्ट भी है। उसके बाद जो है उसकी और भी बहुत सी खूबियां हैं। ये इंट्रोडक्शन इजी सा है। उसके बाद जो है ज़्यादातर तो सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन मोरालिटी या द प्रिंस, इसके ऊपर जो है वो आ जाता है। ज़्यादातर द प्रिंस के ऊपर ही वो सवाल आएगा, लेकिन द प्रिंस के अंदर जितनी ये चीज़ें हैं उसकी पॉलिटिकल फिलासफी ही डिस्कस हुई हुई है द प्रिंस में। अगर अब वो द प्रिंस में वो हुकूमत की खामियां और खूबियां पूछना चाहता है तो आप वो बताएं, बादशाह के बारे में पूछना चाहता है वो बताएं, द प्रेस के अंदर वो गवर्नमेंट कितने किस्म की है और कौन सी गवर्नमेंट को मैकियावली पसंद करता था वो बताएं, या उसके बाद जो है वो कौमियत परस्ती के ऊपर वो बात करता है तो द प्रेस के अंदर वो बात करता है कौमियत परस्ती वो इस वजह से है कि वो इटली को मुतहद करना चाहता था। बस अगर इनफरादियत पसंदी की, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है द प्रिंस के अंदर, तो वो यही बात करता है कि एक जो फर्द है वो उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, उसकी वैल्यू है रियासत के अंदर। लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल इतनी वैल्यू नहीं देते फर्द को, लेकिन मैकियावली जो है वो देता है। पॉलिटिकल फिलासफी उसकी इसी बेस पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, दो तस्वर हैं उसके। रियासत का तस्वर क्या है और जो इंसानी फितरत है वो क्या है। और उसने जो चार ये जो इटली की चार ये जो छोटी स्टेट थी इनको स्टेबल करना उसका मकसद था। उसकी अपनी पूरी पॉलिटिकल फिलासफी इन चारों को, इटली को एक बेहतरीन रियासत बना के उसके अंदर जमहूरियत जो है उसको इस्टेब्लिश करना, ये मकसद था उसका। और इसके लिए उसको बड़ी परेशानियों का सामना था, क्योंकि वहाँ के जो पोप्स थे, जर्मनी, फ्रांस और एक और मुल्क है स्पेन, इन्होंने काफ़ी जो है मुज़ामत की इस मामले में। ये हमेशा इटली को इन्होंने दबा के रखा। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।